अगर तुमको आपदा में अवसर ढूंढना नहीं आता है तो तुम्हें थारा भाई जोगिंदर से सीखना चाहिए। पहले वीडियो देखो। 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर लड़की का हाथ पकड़कर ये बोलना कि मैंने तेरे को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, पैसे तो वसूलने पड़ेंगे। मतलब ये बैलबुद्धि को इतना तक पता नहीं कि जब उसका वीडियो वायरल हुआ था तो उसकी पहले जॉब चली गई, दूसरा उस पे मेंटली इतना डिस्टर्ब हुआ कि बंदा काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और तीसरा कि वो ऑनलाइन आकर माफी भी मांगा। उसके बाद जब सब चीज हो गया तो ये अपना रोना लेकर आए हैं कि ये लड़कियों को अश्लील बातें बोल रहा है, 370 की बिरयानी खिलाकर फायदा उठा रहा है। मतलब इसे बस इतना ही मतलब होता है कि इससे मेरा कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। मतलब इसे ये भी नहीं पता होता कि कंटेंट बनाने से पहले उस पर रिसर्च करना होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बादशाह है, इसके ऊपर केस होना चाहिए। इसने अभी एक गाना बनाया है जिसके अंदर छोटी छोटी बच्चियों को इसने बहुत गलत बात बोली है। ये इस लेवल पे है, इसको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे समाज को क्या संदेश जाएगा। अगर ये हरकत कोई आम आदमी कर देता तो शायद आप लोग आवाज उठाते। अगर ये हरकत कोई आम आदमी कर देता तो शायद आप लोग आवाज उठाते, आप लोग सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारी बहनों के ऊपर ऐसी बात क्यों बोली गई। थारा भाई जोगिंदर, मुझे ना तुमसे बस एक पर्सनली रिक्वेस्ट थी कि तू रील बनाना छोड़ दे। अगर कोई आम आदमी होता ना तो तू भी इस पे रील नहीं बना रहा होता अपने फायदे के लिए। ये सेलिब्रिटी है इसलिए तू इस पे रील भी बना रहा है। सही बात है। जिससे तुम्हारे इंस्टाग्राम पे व्यूज आ सके, फॉलोअर्स आ सके और कमेंट में 4 गालियां कोई दे सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो लाइन सुन लेना। और गाने सुनने के बाद तो भाई तो जैसा लग रहा है किसी ने मुंह में चोपर डाल रखा। 5,000 रुपए का ब्लैक में बड़ा सिलेंडर मिल रहा है। इन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इन आम लोगों को। ये जो आप लोगों को दिख रहा है छोले भटूरे, ये 50 रुपए की प्लेट। मदरचोद प्लेट छीन के हीरो बनता है बहन जो, बस बदतमीज लगते हो। तोरे नहीं है रे, मेहनत करते हैं तब खाते हैं। भाई आप महीने में कितना कमाते हो? 12-13 हजार रुपए कमाते हो। पहले कितने के मिलते थे छोले भटूरे, अब कितने का हो गए? 50-60 का हो गए। और थारा भाई सिलेंडर की जो क्राइसिस है ना पूरे इंडिया में चल रही है, जिसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट और जो भी हो इस खाने जो फूड वाले से हो, सबने अपने अपने कीमत में वृद्धि की थी। यही एक जगह नहीं था जहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ था। और जो आदमी महीने का 12 से 13 हजार रुपए कमाता है ना, तो महीने में 1-2 बार बाहर ठेले पे खा सकता है 50 रुपए का चीज, कोई बड़ी बात नहीं है। जोगिंदर गाड़ी के बैक सीट पर बैठकर आईफोन फेंक रहा है, बैक सीट पे है, लेकिन फेंकने के बाद उठाता फ्रंट सीट से है। ये 17 प्रो मैक्स है, मैंने 2 लाख रुपए का लिया था कुछ टाइम पहले। और ये रहा तुम्हारा फोन। कहाँ है? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है ये रहा भाई। भाई मेरे को नहीं चलाना है फोन, मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा भाई। चल झूठा। और ये मत बोल देना कि भाई ये चालू कंडीशन में नहीं है। मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि फोन चालू कंडीशन में ही है, लेकिन अगर फेंकना ही है ना, फेंकने का इतना ही शौक है तो रोड पे फेंक के देखो, जिससे फोन की बिल्ड क्वालिटी भी चेक होगा। और जो तुम्हारी मनसा है कि उसके तो फेंकना या तोड़ना, वो भी पूरी होगी तुम्हारी। लेकिन टर्म एंड ट्विस्ट अब आता है। ये जो अगर तुमको फोन लेना है तो इनके तुम पहले टेलीग्राम चैनल पे जोड़ो, मगर क्यों? तब तुमको फोन मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलने वाला। मिलना तो तुम ऐसे भी नहीं है, बस फेंकू चंद है ये। जिसको लेना है वो ले लो भाई, फ्री में दे दूंगा। मैंने बायो में एक लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं किसी एक भाई को ये वाला फोन अपनी तरफ से गिफ्ट दे दूंगा, आ जाओ। चल बोजड़ी के भाई लोग बोलते हैं तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। भाई मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किया है, मुझे तो फल ही नहीं मिला। अच्छे कर्म किए हो ना, इसीलिए अभी जिंदा हो, नहीं तो जो कांड है ना तुम्हारे, उससे तो हिसाब लग गया होता तुम्हारा अब तक। लो भाई साहब, ये मेरी तरफ से है, और मेरे लिए कोई भी मदद हो एक बार आप बताना, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। ये कुछ पैसे रख लो, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला देना। तो जोगिंदर उसे 400 रुपए दे रहा है और बोला अपने बच्चों के लिए कपड़ा ले लेना। अगर जोगिंदर वो फुटपाथ के साइड की दुकान से भी कपड़े लेगा ना, तो 400 में उसके बच्चे के कपड़े नहीं होंगे। सही पकड़े हैं।
ये एक बुक कितने की दोगे? ले लो सर, आपको जो मैंने दे देना सर 150। ये कौन सा भगवान की बुक है? भगवत गीता सर। अच्छा, महाकथा। जी सर। जय श्री राम। मतलब देखो, अगर तुमको इन्फ्लुएंसर बनना है ना तो बस एक कैमरा ले लो, एक माइक ले लो, तुम एक इन्फ्लुएंसर बन जा सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? भाई इसको समझाओ कोई कि श्रीमद् भागवत गीता और रामायण दो अलग अलग किताबें हैं हिंदू की, जिसमें एक श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातें हुई थी वो बता रहे हैं, और श्री रामायण में राम जी के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन इस जाहिल को कहाँ कंटेंट समझ में आता है, इसे तो बस अपना प्रॉफिट दिखता है कि कहीं पे भी कोई कांड हो जाए, रील बनना चाहिए। भाई अभी मैं हूँ थाईलैंड। एक गाड़ी अपनी ये खड़ी, एक गाड़ी अपनी वो खड़ी। भाई दोनों गाड़ी जाट ब्लैक है, बट अभी हम मार्केट में जा रहे हैं घूमने के लिए। ये आगे लड़की है। मतलब भाई पहले गाड़ी चेंज कर, और तीनों बैठे ऐसे हो जैसे तीनों का एक ब्लूटूथ कनेक्ट हो एक दूसरे से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जोगिंदर इतना बड़ा देशभक्त है, इतना बड़ा देशभक्त है कि जहां भी जाता है ना वो नेशनल फ्लैग ले जाना भूल जाता है। उसे यहाँ तक नहीं पता है तक कि नेशनल फ्लैग में 3 कलर के साथ साथ एक अशोक चक्र भी होता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मतलब बंदा थाईलैंड फ्रेंड को गिफ्ट देने जा रहा है, थाईलैंड फ्रेंड को गिफ्ट देने जा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं पता बंदे। आज मैं 17 Pro Max अपनी थाईलैंड के एक फैन को देने के लिए जा रहा हूँ। What's your name? रेया। Where are you? वाह क्या मुस्कुराहट है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और भाई की इंग्लिश वो तो अलग है। यू नाउ मी, अरे नाउ नहीं होता, नो होता है। NOW नाउ अलग हो गया, KNOW नो अलग हो गया। भाई की इंग्लिश हैप्पी वाली है। Do you know me? No, I follow you. You follow me? I follow you. Really? Please close your eyes. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। वीडियो शेयर करना है गौ माता के लिए, तुम्हें श्री राम जी की कसम है। ये आप देख रहे हैं गौ माता को, ये भूखी रहती है, कूड़ा खाती है, कचरा खाती है, अपना पेट भरती है। इन्हीं गौ माता का दूध आप लोग पीते हो। तो हमारे देश में लाखों ऐसी गाय है जो प्लास्टिक में जो कचरा हम फेंकते हैं, प्लास्टिक में जो कचरा फेंकते हैं उसके साथ वो खा जाती है गाय, जिससे वो बीमार होती हैं और बहुत तरह के एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। लेकिन इस जोगिंदर को कोई बताओ, इसके लिए तो भाई लगता है बुरा लगा कि भाई बंदा उठाया, लेकिन इसे कोई बताओ कि ये गाय गौ माता नहीं गौ पिता है इनके। मतलब हमारे भी राज्य में ना एक ऐसे ही सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन है जो कैमरा ऑन होते हैं लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही मर्डर और हत्या जैसे एक्सटॉर्शन जैसे उन पे केस लग जाता है। अब ये कर्म है या कांड पता नहीं है, सेम उसी तरीके से यह भी है। इसका कैमरा ऑन होता है लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं, कैमरा बंद कर्म और कांड शुरू हो जाता है। मतलब जोगिंदर पहले लोगों की मदद करता है, नहीं मतलब करता तो अभी भी है मदद, लेकिन पहले और अब में अंतर था कि पहले लोगों केवल पैसे देकर मदद करता था, लेकिन अब जमीन जायदाद का बंटवारा उसमें भी है। हस्बैंड अपने छोड़ के चली गई उसका भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टर्म अलग है। यहाँ पे केस एक ही है, लड़का लड़की भी मतलब कि उसमें दोनों में जो लड़का लड़की है वो भी दोनों सेम है, जोगिंदर भी सेम है, लेकिन बस रील 2 बनाया है जिससे व्यूज और एंगेजमेंट बढ़े और कमेंट में 4-5 गालियां कोई दे सके, यही इसकी मंशा होती है। ये इस भाई की वाइफ है। 2020 के अंदर इस लड़की से इस लड़के ने शादी की थी। अब इस लड़की ने किसी और लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली। ये लड़का अपने बच्चे मांगने के लिए इसके पास जाता है और तलाक मांगने के लिए इस लड़की के पास जाता है। ये लड़की खुलेआम धमकी देती है कि मैं तेरे को अंदर करवा दूंगी और तेरे ऊपर कोर्ट केस करूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस लड़की का नाम दिव्या है और ये इसका पति है। 2020 में इन दोनों ने शादी की थी। बिना डिवोर्स के इस लड़की ने किसी और लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अब ये लड़का अपनी वाइफ से अपने बच्चों को मांगता है तो ये लड़की इसको झूठे केस में फंसवाती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि CM के पास जाए, PM के पास ये वाली वीडियो जाए
और इस इंसान को बचाया जाए। स्कूल का ये वही छात्र है जिसे हल्का सा खरोच आने पे ना प्रिंसिपल ऑफिस में जाके फास्ट एड किट मांगने लगता था। एक छोटी सी बात के लिए मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कॉल कर रहा। जाहिल इंसान सोच के बोला कर, कुछ समझ जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।